नमस्कार दैनिक शिफ्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पलोड़ा में है, जहाँ पर हमारे पीछे देख रहे हैं एक बवाल सामने पड़ा हुआ है नजर आ रहा है। और पलोड़ा में यहाँ पे सारे सफाई कर्मचारी आपको यहाँ मिलेंगे हंगामे के तौर पर। पीछे आप देख रहे हैं जो गंद भी सारा जो है इस समय आप देख रहे हैं पूरे कूड़े का घेर किसी एक घर के विशेष घर के सामने आकर लगा दिया गया है। बात का भी बताना चाहेंगे, बात यह कि किसी सुपरवाइजर को यहाँ पर थप्पड़ मारेंगे, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है। इसीलिए यहाँ पर जो लकी चड्ढा अन्य साथी इनके यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर इसका विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या बात है इनसे भी जानने की प्रयास करेंगे। लकी जी क्या कहेंगे, क्या हुआ है ये कूड़ा वूड़ा सारा आपने यहाँ पर? जी मैडम जी नमस्कार। पहले तो मैं आपका मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हर वक्त जब भी सफाई कर्मचारी के साथ कोई समस्या दिक्कत बनती है तो मीडिया बंधुओं का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि समय पर वो हमारा जो साथ देते हैं और हमारी आवाज को बुलंद करते हैं। जैसे कि आज वार्ड नंबर 59 में हमारे सुपरवाइजर साहब अपना कार्य जो है वह सफाई कर्मचारियों से करवा रहे थे और यहाँ पर रवि नामक कोई इंसान है, शायद वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की वैल्यू जो है वो क्या है। और ऑन ड्यूटी हमारे सुपरवाइजर के साथ उन्होंने जो है वो बदसलूकी की है और इस चीज को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किस वजह से बदसलूकी की है? ये जो रवि कुमार है कोई यहाँ पर रहते हैं, ये सामने उनका घर है और हमारे सफाई कर्मचारियों ने पूरा जो काम है वार्ड नंबर 59 का पूरा ठप कर दिया है। जब तक वो आके क्षमा याचना नहीं करेगा हमारे सुपरवाइजर से, हमारे सफाई कर्मचारियों से, तब तक जो ये गंदगी के ढेर है यहाँ से नहीं उठाए जाएंगे और हमारा जो धरना प्रोटेस्ट है तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम जफर है। जफर जी आपके साथ हुआ क्या? हुआ पूरी बात बताइए। वार्ड नंबर 59 में मैं कार्य करवा रहा था, काम करवा रहा था यहाँ पे और यहाँ से गेट से निकल कर कहता है 3 लेडीज है मेरे साथ, इनके सामने गाली गलौज करता है और उसके बाद तकरीबन वहाँ से जैसे ही मेरे पास आता है और मुझे धक्के मारना शुरू कर देता है। मैंने उसको रीज़न पूछा कि क्या रीज़न, आप धक्का क्यों मार रहे हो? आगे से फिर से गाली निकालना शुरू हो जाता है कि तू कोई डीसी लगा है, तू जज लगा है। मैंने कहा सर आप मुझे एक ना बता दीजिए कि हुआ क्या, मुझे ये बताइए प्रॉब्लम क्या हो गई, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करूँगा, मैं सुपरवाइज़र हूँ, मैं काम करवाऊँगा। नहीं तू जज लगा है, तुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। फिर मुझे पुश किया उसने, पुश करने के बाद फिर यहाँ से बोलता भाग जाओ यहाँ से। मैं थ्रेड दी उसने कि यहाँ से इनको, ये लेडीज़ हैं, इनको गाली निकाली, इतनी गंदी निकाली, आप इनसे पूछ लीजिएगा। तो आखिर ऐसा क्यों उन्होंने आपा खोल दिया? ऐसी क्या सी बात हुई? आप क्या कर रहे थे यहाँ? तो हम तो अपनी नाली और वो सफाई का काम कर रहे थे, बस यही काम कर रहे थे। और आप इनसे पूछ लीजिए, लेडीज़ के सामने महिला भी थी, आप भी यहाँ पे थे, क्या हुआ था मैम? बहू जी आए दे ही काम करवाने वास्ते ते इन्हां नूं बदतमीजी बोले, नाले बहू जी दे हत्थी पे ते आखदे इत्थे काम नहीं हुंदा भी, तुसीं इत्थों भज जाओ, दौड़ जाओ, निकल जाओ इत्थों। कहंदे तुसीं की इत्थे हुण गंदी गंदी गाली कड्ढन दे, किह दस्सां तुहानूं। ते ओह बहू जी नूं 2-3 वारी उन्हां ने धक्का मारे दा उन्हां ने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਲਮ ਮਹਿਲਾ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੂ ਜੀ ਸਮਝਾਣ ਆਏ ਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਵੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਰਿਓ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਬਸ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਬਹੂ ਜੀ ਨੇ ਬੈਸਣ ਡਾਪੇ ਤੇ ਬਹੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਪੈ ਗਏ। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। सफाई कर्मचारी वो हमारे कर्मचारी, जब देश पर आपदा आई थी तो देश को साफ सफाई का दायित्व सफाई कर्मचारियों ने उठाया था। आज भी हम उनका सम्मान करते हैं। और जब कोरोना काल था तब हर कोई अपने घर में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए घरों के अंदर रहता था, पर उस समय भी आपने अपना कार्य किया। पर वो सफाई कर्मचारियों के साथ अगर इस तरह का व्यवहार हो तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। मैडम ये तो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देखिए आज अनपढ़ इंसान भी जो है वो सफाई कर्मचारियों की कदर कर रहा है, लेकिन ये पढ़े लिखे होने के बावजूद, एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के बावजूद भी एक निचले वर्ग पर काम करने वाला सफाई कर्मचारी उसके साथ इस तरीके की बदसलूकी करेंगे तो वो बर्दाश्त तो नहीं होगी। आज हमारा सफाई कर्मचारी इस हद तक आ गया है कि गाली के बदले गाली नहीं, मार के बदले मार नहीं। हमारे पास एक ही हथियार है, वो है हमने अपना वो जो काम कर दिया है, कूड़ा हमने फेंक दिया है। हमने ना तो कोई गाली गलौज की इनके साथ, पूरा मोहल्ला यहाँ पे गवाह है, ना किसी के साथ गाली गलौज की है, ना किसी को धक्का मुक्की की है। हमने कूड़े का ढेर लगाया है और हमने साफ तौर पे ये कहा है कि जब तक ये इंसान आकर के हमारे सुपरवाइजर साहब से और हमारे जो 3 सफाई कर्मचारी लेडीज थी उनसे माफी नहीं मांगते हैं, तब तक ये कचरा नहीं उठेगा। जैसे वो माफी मांगते हैं हम फौरी तौर पर ये कचरा यहाँ से उठा लेंगे। कोई कंप्लेन तो नहीं आपने किया? फिलहाल सुपरवाइजर साहब ने कंप्लेन की हुई है
लेकिन वो कंप्लेन भी वापस ले लेंगे जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे। माफी मांगेंगे तो कंप्लेन वापस होगी, ये कूड़ा उठ जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो ये कूड़े का ढेर यहीं पे लगा है, हम लोग यहाँ से थोड़ी देर में निकल जाएंगे। जी 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 भैया, किस तरह? मैं यहाँ का वार्ड सैनिटरी इंस्पेक्टर हूँ। मेरे सुपरवाइजर ने कोई आधा पौना घंटा पहले मुझे बताया है कि यहाँ का कोई ये लिविंग पर्सन है, इनका नाम बाद में पता चला कि रवि है, इन्होंने इसके साथ मिसबिहेव किया हुआ है। मैं वहाँ यहाँ मौके पे पहुँचा, मैंने उनको बताइए आप क्या प्रॉब्लम है। वो ऐसे मिसबिहेव ही कर रहे थे, तभी 3-4 लोग यहाँ कर रहे थे। आप भी आए थे यहाँ पर? मैं बाद में आया जब मुझे आपकी उनसे बात मेरे सामने भी उन्होंने लाउडली बोला है इनके साथ। मैंने बोला ही इज ए गवर्नमेंट सर्वेंट, यू आर नॉट अलाउड टू स्पीक लाउडली इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, ही इज ऑन ड्यूटी। बट वो कुछ अलग ही अपनी एटीट्यूड दिखा रहे थे, फिर लोगों भी यहाँ पे खड़े थे। हालांकि हम यार यहाँ पे रेगुलर सैनिटेशन ड्राइव चलती रहती है। मैंने घरों में यहाँ कवर किया हुआ एरिया की आपकी काम कीजिए, सफाई के लिए हमारे साथ टच रहिए, कूड़ा जो है वो ऑटो में डालिए, गंदगी से बचिए ताकि बीमारियां न फैले। इनके 3-4 घरों को ये विटनेस भी है, खुद भी बोल रहे हैं कि आप आते हो, लेकिन आज कुछ समझ नहीं है कि क्या बात थी। कुछ लोग पहले ही बता रहे थे कि हमारा स्टाफ कहता है ये पहले भी ऐसे बोलते हैं, मे बी ड्यू टू नेचर हो, लेकिन ऐसा है कि हमारे बेचारे कर्मचारी नालियों में गंदगी उठाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनके साथ मिसबिहेव किया जाए। इनको ऑनर करना चाहिए कि ये लोगों की गंदगी साफ कर रहे हैं, बीमारियों से बचा रहे हैं, ना कि ऐसे करना चाहिए। हमारे पास जो है ये है नहीं कि हम मारेंगे, हम कोई एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट नहीं है, हम एक सिविल सर्वेंट है। हमारे पास जो है गंदगी है हम उठाते हैं, तो ये बेचारे अपने इंसाफ के लिए यहाँ से लगाई है। आप इनसे इंसाफ करके माफी मांग लीजिए तो ये उठा लेंगे यहाँ से। इनका ये प्रोटेस्ट है और कुछ नहीं। कूड़े का ढेर तब तक लगा रहेगा जब तक अपोलोजाइज नहीं करेंगे। इस समय आप दिखा रहे हैं, अपने कैमरामैन को कहेंगे जरा ये कूड़े का ढेर देखिए, एक घर के बिल्कुल सामने। अगर रवि जी भी यहाँ है, अगर वो अपनी बात रखना चाहते हैं वो भी रख सकते हैं, पर ये देखिए पूरी गंदगी जो एक घर के बाहर, एक विशेष घर के बाहर जहाँ पर इनका इल्जाम है, पूरे सफाई कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। इनका कहना है इन परिवार के एक सदस्य ने इनके साथ अभद्र व्यवहार किया है, इनके साथ धक्का मुक्की की और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। और जब तक ये अपनी गलती को नहीं मानेंगे, अपोलोजाइज नहीं करेंगे, तब तक ये कूड़े का ढेर है यहीं वैसे का वैसा रहेगा। और बात करने से ही बात बनती है। अगर वाकई उन्होंने कोई गलती हुई है तो इसमें गलती मानने में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर उससे मसला सुलझ जाता है तो बड़प्पन होता है। तो हम भी यही निवेदन करेंगे रवि जी और उनके परिवार से कि अगर वाकई सफाई कर्मचारी हमारे घरों की, हमारे नालियों घर के बाहर की गंदगी को साफ रखते हैं, हमारे जम्मू को साफ रखने का दायित्व इन्होंने उठाया, तो हमें भी इनका कहीं ना कहीं सम्मान करना चाहिए, इनका मान करना चाहिए। तो अगर माफ़ी मांगने से, अपोलोजाइज करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, पर ये ज़रूर कहेंगे कि मसला जो है वो सुलझ जाता, उलझने के बजाय। फिलहाल जो दृश्य हमने आपको बताया है, इस समय पलोड़ा के दृश्य आप देख रहे हैं। आगे पीछे पूरे जो यहाँ पर स्थानीय लोग भी खड़े हैं, एकत्रित है यहाँ पर, और पूरे सफाई कर्मचारियों ने इस समय यहाँ पर गुस्से में है, रोष में है। और इनके द्वारा जो इल्जाम लगाए हैं एक व्यक्ति के ऊपर, जिसका ये नाम बोल रहे हैं कि उन्होंने हमारे साथ सफाई काम करने के दौरान उन्होंने वर्किंग आवर्स में उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, धक्का मुक्की किया। हम रवि जी से भी यही निवेदन करेंगे कि आप ये मसले को, अपोलोजाइज करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, पर ये ज़रूर कहेंगे एक बड़ा बवाल होने से बच सकते हैं। तो अगर आपसे गलती हुई है तो मानना ज़रूरी है। अगर रवि जी भी चाहते हैं हमारे माध्यम से अपनी बात रखना, तो उनके लिए भी, उनका भी वेलकम। फिलहाल ये ज़रूर बताएंगे, पलोड़ा में इस समय एक बड़ा बवाल सामने आया। पूरे सफाई कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। इनका कहना है कि इनके एक सुपरवाइजर के साथ बदतमीजी की गई है, उन्हें धक्का मुक्की की गई है, अभद्र व्यवहार किया गया। जब तक वो अपोलोजाइज नहीं करेंगे, ये कूड़े का ढेर वैसे का वैसा रहेगा। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।